कल भी थोड़ी सी बाइंग थी, कोई बहुत ज्यादा बाइंग नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, ये देखिए लॉन्ग और शॉर्ट का आंकड़ा देखिए एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स का 1850 लॉन्ग कटे लेकिन 11800 शॉर्ट कटे, और इसकी वजह से वो जो एक लॉन्ग शॉर्ट 48% से फिर 46 44 तक आया था, वापस 47% पर पहुंच गया है। अभी 50 नहीं क्रॉस होना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा एक मेरा माने कि 50 से नीचे ही रहे तो मार्केट के लिए अच्छा है। ऑप्शन सेलिंग के आंकड़े देखिए आप, कॉल राइटर्स की कल जबरदस्त पिटाई हुई, कितनी कॉल्स कवर हुई, देखिए 62,000 के करीब कॉल राइटिंग पोजीशंस कवर हुई और पुट राइटिंग ऐड हुई है 1.27 लाख, ये एक बहुत ही पॉजिटिव आंकड़ा है। लेकिन फिर वही बात, पुट कॉल रेशियो बढ़ के हो गया 0.95 वर्सेस 0.72। ये बाय करने का टाइम होता है जब मार्केट में ब्लड हो, जब आप जिसे कहते हैं ना कि एक पैनिक हो, फियर फैक्टर हो, वहां से जब मार्केट घूमे, जैसे कल मार्केट जहां से घूमा वो था पॉइंट बाय करने का। आज फ्रेश बाय नहीं है अष्टा, मैं फिर बोल रहा हूँ आज फ्रेश बाय नहीं है, स्पेशली अगर आपको गैप अप मिल गया तो उसके बाद फ्रेश बाय नहीं है, उसके बाद तो प्रॉफिट टेकिंग का ही जोन है और उसके बाद आपको मौके मार्केट वापस देगा। और देखिए आपको ना कल जैसे 3-4 दिन चाहिए होते हैं महीने में, मैं तो कहता हूँ साल में भी कल जैसे अगर 3-4 दिन मिल जाए तो बहुत है। उसमें अगर आप एक अच्छे से एक वॉल्यूम ट्रेड कर लें तो आपका बहुत पैसा बनेगा और उसके बाद आपको ज़्यादा रोज ट्रेड लेना मार्केट में एक समझदारी नहीं है। आज मैं जैसे बोल रहा हूँ, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, लेकिन आज एक आपको मार्केट एक ओपनिंग देगा जोन में जहां पर आप प्रॉफिट बुक करें, वहां पर साइड में बैठें, उसके बाद देखें मार्केट आपको दूसरी एंट्री दे रहा है कि नहीं दे रहा। जरूरी नहीं है कि मार्केट दे, कई बार मार्केट नहीं देता आपको दूसरी एंट्री, अगर नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, फिर कल फिर मार्केट खुलेगा। लेकिन आज मेरे ख्याल से एक मेरा जो बड़ा ट्रेड है वो प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेड है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आज थोड़ा सा बड़ा ट्रेड मुनाफा वसूली की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन सवाल यही है कि भारतीय बाजार में फिर निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कल हमने देखा एक बहुत तगड़ा रिवर्सल, शुरुआती कारोबार में 17,774 तक का डिप भी देखने को मिला और वहां से आप देखिए क्या रैली देखने को मिली। तो कल पूरे 200 पॉइंट की रिकवरी थी स्क्रीन पर। आज ये 18,000 के ऊपर कितना बिल्ड किया जाए, ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट होगा? हाँ देखिए, वो जो 17,774 की आपने बात की वो उसका इंपॉर्टेंस ये था क्योंकि जो हमने कल डिस्कस किया था कि एक फ्राइडे के लोज के करीब जाएगा मार्केट, वहां से फिर बड़ी रैली आएगी और वो बड़ी रैली एग्जैक्टली प्ले आउट हुई। उसके पहले तो एक आंकड़े देख लेते हैं, कुछ पहले 3 कॉल्स लेकर आइए, 17,900, 18,000 और 18,100। ये देखिए हर्षिता, ये एक शॉर्ट कवरिंग जो हुई है 17,900 में 15 लाख शेयर कटे और अब सिर्फ 15 लाख रह गए वहाँ आउटस्टैंडिंग। सबसे बड़ा जो है वो 18,000 की कॉल जिसमें 18 लाख शेयर कटे, 18,100 की कॉल में 19 लाख शेयर कटे। पहले उस प्लेट पे वापस जाते हैं, मैं फिर उसके बाद 18,000 की कॉल पे आऊँगा। तो ये 3 जो स्ट्राइक्स हैं टोटल, इसमें मिलाकर करीब करीब आपने देखा 50 से 55 लाख शेयर्स 7% के करीब हुआ है। बैंक निफ्टी की कॉल्स में जैसे 300-400% जंप हुआ था, वहां तो अलग ही शॉर्ट कवरिंग थी। निफ्टी में अभी भी ये जो 18,000 की कॉल है, इसका अगर आप प्रीमियम ऐड कर दें 18,118, 18,120 के करीब, तो वो एक थोड़ा सा मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन है। मेरे ख्याल से एक 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 18,230, उसको टेस्ट शायद मार्केट करेगा, लेकिन गैप अप पर बाय नहीं करना है। बाय कहाँ करना है, अगर आपको मार्केट डिप दे, और डिप कहाँ तक की दे, कल का जो 230 पे हमने जो रैली स्टार्ट की थी, अगर वहां तक की डिप आपको मिल जाए तो वो एक डिप होगी बाय करने के लिए। और आपको एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगाना है 17,980 का निफ्टी में 17,980 का स्टॉप लॉस लगाना है। और जो कल अगर आपने लॉन्ग किया है हर्षिता, तो कल के लॉन्ग्स को बुक करना चाहिए 18,150 पर। मेरे ख्याल से 18,100 को आखिरी के 80 पॉइंट छोड़ दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर आपने कल लॉन्ग किया है, कल 200 पॉइंट लिए हैं आपने, आज 100 पॉइंट और मिलते हैं, टेक योर प्रॉफिट होम, एंजॉय करिए, मंगलवार एंजॉय करिए अपना। अगर आप आज सुबह लॉन्ग कर रहे हैं, वो अगेन डिप पर लॉन्ग कर रहे हैं, तो भी 18,200 से 230 ये एक जोन है, क्योंकि 18,230 पर सेलर आएगा, एक प्रोग्राम सेलर आएगा, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए। और एक बेयर भी वेट कर रहा था कि बेयर भी वेट कर रहा है कि एक बार मार्केट में थोड़ा वापस कॉन्फिडेंस आए तो हम फिर वापस एक शॉर्ट करें। लेकिन शॉर्टिंग नहीं करनी है आपको, शॉर्टिंग तब तक नहीं करनी जब तक मार्केट इंडिकेट ना करे। मार्केट कहाँ इंडिकेट करेगा, अगर हम 17,950 के नीचे फिसलने लगे तो वहाँ पर एक शॉर्ट होगा। लेकिन बड़ी ट्रेड है, प्रॉफिट बुक, सिट ऑन द साइड लाइन्स। अगर आपको डिप मिले तो डिप में बाइंग की कोशिश करिए, और जो मैंने लेवल सजेस्ट करे, अगर कल के लॉन्ग्स हैं या आज के लॉन्ग हैं, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी आपकी हो जाए आज तो बेहतर है। 18,150 के आसपास मुनाफा बांधने का समय होगा। लेकिन अनुज, कल निफ्टी बैंक ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ली है, 950 पॉइंट तक का इजाफा। और मैं नोटिस करी थी पीएसयू बैंकों में क्या हुआ, करीब 7% तक की तेजी देखने को मिली। यहां पर भी क्या मुनाफा वसूली की तैयारी होगी?
नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, देखिए यहाँ पर इनफैक्ट कल जैसे बैंक निफ्टी में हमारा एक जिसे कहते हैं ना कि एक स्टिक जो नेक आउट वाला ट्रेड था कि बस कहीं भी बाय कर लीजिए बैंक निफ्टी में। आज मेरा एक सिंपल ट्रेड है, जहाँ पर भी बैंक निफ्टी खुले अगर 150-200 पॉइंट का आपको मूव दिखे, सिंपल प्रॉफिट बुक और सेट असाइड 42,820 टू 42,900 हर्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। कल भी बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा घुमा था ऊपर के लेवल पर, यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी 42, क्योंकि कल हम डिस्कस कर रहे थे क्लोजिंग में कि क्या 43,000 आएगा, लेकिन वो नहीं आया, वो इस जोन से ही घुमा। ये जोन क्या है? ये जोन बहुत सिंपल है, 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 10 डे 42,820 का है, 20 डे 42,900 का है। तो वो ये जो जोन है, ये 80 पॉइंट का जोन है। अगर आपको ये जोन मिलता है, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट बुकर के साइड में जाने के लिए, क्योंकि अगर आपने 900 पॉइंट ऑलरेडी ले लिए हैं बैंक निफ्टी में और आपको और 200 पॉइंट मिल रहे हैं, उसके बाद लालच का कहीं अंत होना चाहिए। आखिरी के 200-300 पॉइंट किसी और के लिए छोड़ दीजिए, और रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से फेवरेबल नहीं। अच्छा, अब आपको बाय कहाँ करना है बैंक निफ्टी? अगर किसी वजह से आपको मिल जाए 42,500 पर, अब वो मिलेगा कि नहीं ये देखने वाली बात है, लेकिन अगर मिलेगा तो फिर 100-150 पॉइंट के स्टॉप के साथ 42,500 पर बाइंग, लेकिन ऊपर के लेवल पर बाइंग नहीं है। और आज थोड़ा सा बचकर ही चले। आज मुझे लग रहा है कि एक शायद हो सकता है आपको मार्केट एक बार रेड भी दिखा दे, क्योंकि आज हर किसी को लगेगा कि कल की रैली के बाद कि चलिए अब मार्केट वापस ऊपर आ रहा है और गैप अप के बाद फिर सब लॉन्ग साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, पुट कॉल रेशियो 1.1 के करीब पहुंच जाएगा। वो एक जोन होता है नॉर्मली जहां से एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो आज हायर लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग का मेरे ख्याल से एक ट्रेड रहेगा। अनुज, क्या हम फिर से बाय ऑन डिप्स वाले मार्केट में है या फिर वही बेहतर अप्रोच रहेगी? नहीं, देखिए पोजिशनली तो ये मार्केट बाय ऑन डिप्स है, इसमें तो कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए कि हमारी, इनफैक्ट मैं तो 20 साल से मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ, हम तो 20 साल से बाय ऑन डिप्स हैं। मतलब आपने अगर किसी भी लेवल पे मार्केट में बाय किया तो आपने पैसा